सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पाठ 3 या कविता 3 चांद का कुर्ता के प्रश्न उत्तर करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको कविता पढ़ाई थी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम करेंगे बातचीत के लिए जो प्रश्न दिए होते हैं, जो केवल डिस्कशन के लिए होते हैं। पहला प्रश्न, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है, क्यों? आसमान देखिए हमें बहुत समय सुंदर दिखाई देता है। रात के समय जब बहुत सारे सितारे होते हैं, तारे होते हैं, तब बहुत सुंदर दिखाई देता है। बारिश के बाद का आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है। जब उसमें इंद्रधनुष निकलता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो इसके उत्तर विद्यार्थी अपने अपने अनुसार दे सकते हैं। आकाश हमें बारिश के बाद बहुत सुंदर दिखाई देता है क्योंकि उस समय आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। प्रश्न 2, चांद को ठंड लगती है इसीलिए वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? देखिए, चांद को लग रही है ठंड क्योंकि वह जाड़े का मौसम है, लेकिन अगर सूरज अपनी माँ से कपड़े मांगेगा तो वो क्या मांगेगा? तो सूरज में बहुत आग है, तो उसे क्या लगेगी? गर्मी। तो वह गर्मी के लिए कपड़े मांगेगा। सूरज अपनी माँ से है कहकर कपड़े मांगेगा कि उसे बहुत गर्मी लगती है। प्रश्न 3, आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं? उत्तर देखिए, आकाश में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे बादलों का आना, इंद्रधनुष दिखाई देना, बारिश होना, आकाश साफ दिखाई देना, काले काले बादल आना। इस तरह आकाश में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। प्रश्न 4, जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? हम कोई भी कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो हमारे साइज का है, क्या वो हमें रंग अच्छा लगता है, क्या वो हमें पहनने में अच्छा लगेगा, क्या उसकी प्राइस ठीक है, क्या वह कंफर्टेबल है। इट मीन्स हम कपड़ा खरीदते समय बहुत सारी बातों को ध्यान रखते हैं। तो उन्हीं बातों को आप यहाँ लिखेंगे। कपड़ा आरामदायक हो, सही नाप, रंग अच्छा हो, दाम ठीक हो, मौसम के अनुसार हो, आदि। अगला प्रश्न, सोचिए और लिखिए। ये प्रश्न हमें नोटबुक में लिखने होते हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न, कविता के किन पंक्तियों से पता चलता है चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? आपने कविता पढ़ी है और उसके अनुसार आप पंक्तियां बता सकते हैं। तो यह पंक्तियां हैं, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। इन पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। प्रश्न 2, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है? देखिए, सर्दी से बचने के लिए केवल हमें ऊनी कुर्ता नहीं चाहिए, हमें जैकेट, मफलर, शॉल, जुराबे आदि कपड़े चाहिए होते हैं। इट मीन्स हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। उत्तर देखिए, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त स्वेटर, जैकेट, मफलर, शॉल, जुराबे, टोपी आदि कपड़े मांग सकता है। इसके अलावा चांद अपनी माँ से रजाई, कंबल आदि भी मांग सकता है जिससे उसे सर्दी न लगे। प्रश्न 3, जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? देखो, क्या कठिनाई होगी कि ठंडी ठंडी हवा चलेगी, ठंड लगेगी, सर्दी लगेगी, और बेचारे के पास कपड़े नहीं है तो पूरी रात रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जाड़े के मौसम में ठंडी हवा चलती है जिसके कारण चांद को रात भर बहुत सर्दी लगती है। वह कांपते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। प्रश्न 4, चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? चांद एक उपग्रह है जो 28 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। मतलब 28 दिन एक महीने के बराबर लगाइए, इसीलिए 28 दिन के वो अंदर एक परिक्रमा करता है। इसीलिए उसका जो साइज होता है, उसका आकार जो होता है वो घटता और बढ़ता रहता है। वह इसी यात्रा की बात कर रहा है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना, अपने इमेजिनेशन पर आधारित प्रश्न।
इसमें बेटा आप आंसर खुद लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वही उत्तर लिखेंगे जो मैंने लिखवाए हैं। ये आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी सृजनात्मकता, रचनात्मकता पर आधारित प्रश्न होते हैं। माँ अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएगा, है ना, कैसे बताएगा वो जो दुख हो रहा है उसको। हम अपनी माँ को बताएंगे कि चांद के पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं है। अच्छा, इसमें हम बता रहे हैं कि हम सर्दी के मारे जो बेचारा परेशान हो रहा है चांद, उसके बारे में। उसे बहुत सर्दी लगती है, वह कांपते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। उसका आकार एक जैसा नहीं है, इसीलिए उसकी माताजी उसे कपड़े सिलवा नहीं पाती है। तो ये चांद के दुख का कारण है। प्रश्न 2, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा? वह किस प्रकार के कपड़ों व एवं वस्तुओं की मांग कर सकता है? देखिए, अब गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा बताइए। अभी तक उसने सर्दी के लिए मांग की थी, अब वो गर्मी और वर्षा से बचने के लिए मांग करेगा। तो एक आप अच्छी सी कविता यहाँ पर लिख सकते हैं। चांद गर्मी से बचने के लिए अपनी माँ से कहेगा, माँ सिलवा दो मुझे सूती कपड़ों का एक हल्का सा चोला, दिन भर तपती धूप में अब मैं झुलसने लगा हूं अकेला। वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से कहेगा, माँ सिलवा दो मुझे एक मोटा रेन कोट बड़ा सा, टप टप गिरती हैं बूंदे चैन से चल भी नहीं पाता। वह गर्मी और वर्षा से बचने के लिए अपनी माँ से सूती कपड़े, पंखा, रेनकोट, छाता आदि की भी मांग कर सकते हैं। वो सब चीजें मांगेगा अपनी माँ से गर्मी और वर्षा से बचने के लिए। प्रश्न 3, चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा? अब देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि माँ के पास पैसे नहीं होंगे, या कपड़े सिलने वाले ने उनका कुर्ता सिलने के लिए मना कर दिया होगा, या समय पे वो सिल नहीं पा रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो स्वयं लिख सकते हैं। चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए इसलिए कहा होगा कि हो सकता है उसे कुर्ता जल्दी चाहिए और निर्धारित समय पर दर्जी ने सिलने से मना कर दिया हो, टेलर ने उसे मना कर दिया हो कि हम जल्दी नहीं सिल सकते। इसके अलावा हो सकता है कि माँ के पास नया कुर्ता लाने के लिए पैसे ही ना हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रश्न 4, यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो चांद बहुत खुश हो जाता, लेकिन वह कुर्ते को केवल उसी दिन पहन पाता जिस दिन के आकार के नाप का बना होता। इसके अतिरिक्त शेष दिन वह उसके कुर्ते को पहन ही नहीं पाता, क्योंकि चांद का आकार प्रतिदिन बदल जाता है। दूसरे दिन चांद के शरीर में कुर्ता नहीं आता। इट मीन्स वो डेली उसका आकार, उसकी शेप अलग अलग होती है, तो एक ही कुर्ता उसको डेली नहीं आता। इसीलिए चांद की माँ उसके लिए कुर्ता नहीं सिलवा पा रही थी। अब करेंगे भाषा की बात कि भाषा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न इस कविता में आपको दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। कविता की इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, जैसे पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की, आदि। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आप खुद बना सकते हैं। कुछ वाक्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके अलावा भी आप अन्य वाक्य अपनी मर्जी से बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के विद्यार्थियों को संबोधित किया। रमन की प्रतीक्षा क्षण भर के लिए करो, यह काम साल भर चलता रहता है। रंजिता ने पेट भर के खाना खाया, गांव भर में डेंगू की सूचना दी गई। इस तरह हम भर शब्द का प्रयोग अन्य वाक्यों में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अपनी बात पर बल देने के लिए हम एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं, जैसे जल्दी जल्दी चलो, रुको रुको, यही रुको। तो ऐसे बहुत सारे और भी वाक्य हो सकते हैं। ऐसे ही 5 वाक्यों का प्रयोग आप अपनी लेखन पुस्तिका में करेंगे। जैसे देखिए, समय कम है, तेज तेज हाथ चलाओ, यह पुस्तकालय है, यहाँ धीरे धीरे बोलो, बारिश में मोर नाच नाच कर अपनी खुशी दिखा रहा है, हमने टोकरी भर भर कर आम खरीदे, वह रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता है। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और
क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए ध्यान से, पंक्ति दी हुई है बेटा, इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को आपको अलग करना है। जैसे पहली पंक्ति है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। अगर संज्ञा देखेंगे तो इसमें हट जिद करना, चांद, दिन, माता। सर्वनाम देखेंगे तो इसकी जगह यह आ सकता है, विशेषण करेंगे तो एक आ सकता है, और क्रिया कर बैठा बोला। दूसरे वाक्य में, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आसमान, सफर, मौसम संज्ञा शब्द है, यह सर्वनाम है, जाड़े विशेषण है, जाड़े का, मौसम है जाड़े का, जाड़े का मौसम, इसमें मौसम, मौसम की विशेषता क्या है कि वो सर्दी का है, तो विशेषण आ जाएगा। और क्रिया है यहाँ पर है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। माँ और झिंगोला शब्द यहाँ जो है संज्ञा शब्द है। देखिए यहाँ पर एक ही शब्द कई बार संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। जैसे अगर मैं ऊन शब्द, केवल ऊन को देखूं तो वो संज्ञा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊन का मोटा एक झिंगोला, तो ऊन का मोटा एक जो है वो झिंगोले की विशेषता है, इसीलिए ऊन यहाँ पर विशेषण में आएगी। सर्वनाम यहाँ मुझे है और क्रिया है सिलवा दो। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। संज्ञा शब्द देखेंगे तो यात्रा आएगा। सर्वनाम देखेंगे तो सर्वनाम पूरी तरह, पूरी तो यहाँ सर्वनाम नहीं है, और पूरी यहाँ सर्वनाम नहीं है। अगर हम पूरी की बात करेंगे तो पूरी जो है वो रॉन्ग है, पूरी यहाँ नहीं लिखेंगे, पूरी को छोड़ दीजिए। तो ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, तो यहाँ पर आप यात्रा करेंगे संज्ञा, विशेषण या कोई नहीं है, क्रिया यहाँ पे करता हूँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।